हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मिश्रित भिन्नों का गुना और भाग दोनों एक ही साथ बताने वाला हूँ। जी हाँ, मिश्रित भिन्नों का गुना और भाग, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्वेश्चन को पूर्णांक का गुना कहते हैं और सेकेंड क्वेश्चन को पूर्णांक का भाग भी कहते हैं। यानी पहला नाम हो गया मिश्रित भिन्नों का गुना और मिश्रित भिन्नों का भाग, और दूसरा नाम क्या होगा? पूर्णांक का गुना और पूर्णांक का भाग। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि इसको मिश्रित भिन्नों का गुना क्यों कहते हैं और पूर्णांक का गुना क्यों कहते हैं। तो इसलिए मिश्रित भिन्नों का गुना कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है? मिश्रित है। क्या मिश्रित है? तो ये जो दो है यह एक पूर्णांक है और ये 4/2 क्या है? एक भिन्न है। तो भिन्न और पूर्णांक दोनों एक ही साथ है, इसलिए ये क्या हो गया? मिश्रित हो गया है। इसलिए इसे मिश्रित भिन्नों का गुना कहते हैं। और पूर्णांक का गुना क्यों कहते हैं? तो पूर्णांक का गुना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो क्या है? एक पूर्णांक है और 4/2 क्या है? एक भिन्न है। तो ये पूर्णांक है और यहाँ पर क्या है? गुना, तो इसीलिए इसको पूर्णांक का गुना भी कहते हैं। आई होप कि इसको नाम का जो डाउट है आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का नियम क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं दो पूर्णांक 4/2 दिया गया है। तो सबसे पहले इस पूर्णांक को हटाना पड़ेगा। इसमें भी 4 पूर्णांक 3/7 दिया है। तो सबसे पहले इस पूर्णांक को गायब करना होगा। तो कैसे गायब करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना होगा कि आपको नीचे वाला और साइड वाला गुना करना है। पूर्णांक हटाने के लिए, पूर्णांक तोड़ने के लिए नीचे वाला और इस पूर्णांक में गुना करना है, और जो गुणा करने पर गुणनफल आएगा उसमें हम ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे। जी हाँ, नीचे वाला साइड वाला गुना करेंगे, जो भी गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 2 का गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है गुना, तो गुना दे देना है। उसके बाद क्या करेंगे? 4 का गुना करेंगे 7 में, और जो गुणनफल आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 7 चौक हो जाएगा 28, और 28 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। तो यहाँ पर 31 और बटे में क्या है? 7। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। 8/2 गुने में 31 बटे में 7 हो गया। तो ये क्या हो गया? भिन्न का गुना हो गया। 8/2 क्या है? एक भिन्न है, और 31/7 भी एक दूसरा भिन्न है। तो ये क्या हो गया? भिन्न का गुना हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही नियम है सॉल्व करने का, वही नियम है क्या? भिन्न का गुना सॉल्व करने का। तो इसको नियम क्या है कि सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि तिरछा तिरछी कट जाए। तिरछा तिरछी यानी इस संख्या से ये वाला और इस संख्या से ये वाला कट जाए। अगर नहीं कटता है तो ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। इसका नियम होता है कि या तो आप ऊपर नीचे कटा दीजिए, या तिरछा तिरछी कट रहा है तो उस तरह कटा दीजिए। तो यहाँ पर तो 2 से 31 तो नहीं कटेगा तिरछा तिरछी, यानी 2 के पहाड़ा में 2 तो है लेकिन 31 नहीं है। और यहाँ पर 8 जो है और यहाँ पर 7 है, तो किसी भी एक पहाड़ा में 8 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। यानी किसी एक पहाड़ा में 8 और 7 एक साथ तो नहीं है, तो हम ये भी तिरछा तिरछी नहीं कटेगा। लेकिन ऊपर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कट जाएगा। यहाँ पर ऊपर में क्या है? 8 है और नीचे में 2 है। तो ऊपर में 8 जो है 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 के पहाड़ा में 2 जो है एक बार में है। 2 के पहाड़ा में 8 जो है 4 बार में है, 2 के पहाड़ा में 2 जो है एक बार में, यानी कट गया। और बच क्या गया? तो ऊपर में यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 31 बच गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 31, और बटे में क्या बच गया? यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, तो 1 गुणे 7 कर देंगे। यानी जो भी ऊपर बच गया है उन दोनों का गुना कर लेंगे, और जो भी नीचे बच गया है इन दोनों का गुना कर लेंगे। तो अब 4 का गुना करेंगे 31 में, तो कितना हो जाएगा? तो 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी 124। और बटे में क्या हो जाएगा? 1 का गुना 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यही 124/7 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। आई होप कि आपको मिश्रित भिन्नों का गुना सॉल्व करने का पता चल गया होगा। तो चलिए लगे हाथ मिश्रित भिन्नों का भाग भी सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, यानी मिश्रित भिन्नों का भाग। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले इसमें भी पूर्णांक को हटाना है।
तो पूर्णांक को हटा लेते हैं। तो पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, तो करना क्या है, नीचे वाला साइड वाला गुणा करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 6 का गुना करेंगे 9 में, तो 6 9 में होता है 54, और 54 में 4 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। 58 और बटे में क्या हो जाएगा 6, यानी 58/6 हो जाएगा यहाँ पे। 58 और बटे में क्या हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो आपको ये भाग का चिन्ह दे देना है। ठीक उसी तरीका से इसका भी पूर्णांक तोड़ेंगे, यानी 1 का गुना करेंगे 12 में, तो 12 ही होगा, और 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और बटे में क्या है 1, तो 14/1 हो जाएगा। 14/1 हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। अब ये क्या हो गया, भिन्न का भाग हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला काम क्या है, ये जो पहला भिन्न दिख रहा है 58/6, इसको तो आपको लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है भाग का चिन्ह, तो भाग के जगह पर कर देंगे गुना। जी हाँ, भाग के चिन्ह की जगह पर गुना कर देंगे, और इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है इसको पलट देंगे, यानी 14/1 है तो 1/14 हो जाएगा, यानी नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा, यानी 1/14 हो गया। अब ये क्या हो गया, 58/6 गुने 1/14, तो ये क्या हो गया, भिन्न का गुना हो गया। तो भिन्न के गुना को सॉल्व करने का नियम मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है कि ऊपर नीचे तिरछा तिरछे देखना है कि कौन संख्या कट रहा है। तो यहाँ पर 14 है, सॉरी यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 14, तो क्या 14 के पहाड़ा में 58 है, नहीं है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 14 है, और 2 से 58 भी कट जाएगा। तो कैसे कटेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 14 कटेगा, 7 बार में 2 7 का 14, और यहाँ पर 58 है तो 2 दूनी के 4, इसमें से एक अंक बच जाएगा तो इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, यानी 2 के पहाड़ा में 18 जो है 9 बार में है, यानी 29 बार में कट गया 2 से 58। तो यहाँ पर और कुछ संख्या कटने वाला है तो कटा दीजिए, और नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, जो भी ऊपर संख्या बच गया उन दोनों का गुना कर लेंगे, यानी 29 का गुना 1 में कर लेंगे, 29 गुने 1, और नीचे क्या है 6 गुने में 7 कर लेंगे, 6 गुने में 7, तो 29 का गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा 29, और यहाँ पर 6 का गुना 7 में करेंगे तो हो जाएगा 42, और यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, 29/42। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक